हेलो फ्रेंड्स, अजय यादव दिल से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता देता है। भारत के गणतंत्र घोषित होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए गए भाषण का अंश। नए संविधान के तहत जिसे आज हम लागू कर रहे हैं, हम अपने गुरु की शिक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद करते हैं और दुनिया में शांति की स्थापना में अपना विनम्र योगदान करते हैं। यह हमारे देश के लिए महान दिन है। भारत का एक लंबा और रंग बिरंगा इतिहास रहा है। इसके कुछ हिस्से में बादल छाए थे तो कुछ हिस्से चमकीले और धूप में थे। किसी भी युग में, यहाँ तक कि गौरवशाली युगों के दौरान भी, यह पूरा देश एक संविधान और एक कानून के तहत नहीं लाया गया था। यह आज पहली बार है कि हमने एक संविधान लागू किया है जो इस देश के पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ है, और हम ऐसे संघीय गणराज्य के जन्म को देखते हैं जिसमें ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी कोई संप्रभुता नहीं है और जो वास्तव में एक संघ और एक शासन का हिस्सा व सदस्य है। जहाँ तक संबंधों की बात है तो दूसरे देशों से हमारा संबंध हमेशा मित्रता पूर्ण रहा है। पूर्वजों ने हमारे गुरुओं के संदेश को दूर दूर तक पहुँचाया और सांस्कृतिक संबंध बनाए जो समय के झंझावातों को झेल चुके हैं और आज भी जिंदा है। जबकि साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं, हमारे संबंध इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वे लोहे और इस्पात या सोने के नहीं थे, बल्कि वे मानवीय भावना के रेशमी धागों से बने थे। भारत को कई अवसरों पर विदेशी हमलों का सामना करना पड़ा है और अक्सर उसे झुकना पड़ा है, लेकिन इस देश द्वारा यह हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की परिणति है कि हम अपनी स्वतंत्रता बिना रक्तपात और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने में सफल रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कट्टर नहीं थे, बल्कि इस देश द्वारा की उस भावना की सैन्य आक्रमण, भौतिक आक्रामक और कानूनता थे एक भी उदाहरण नहीं है जो हमारी महान विरासत रही है। उनके अनूठे नेतृत्व में हम न केवल अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को हासिल करने में सफल रहे, बल्कि उन लोगों के साथ दोस्ती के रिश्ते को स्थापित और मजबूत करने में भी सक्षम रहे, जिनकी नीतियों के खिलाफ हम लड़े और जीते। हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक साधन है जो हर एक नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि अमूल्य है। भारत ने कभी भी विचार और विश्वास को निर्धारित या अभियोजित नहीं किया है, और हमारे दर्शन में एक ईश्वर भक्त के लिए उतना ही जगह है जितनी एक अज्ञ या नास्तिक के लिए। इसलिए हमें केवल अपने संविधान के तहत व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपनी परंपराओं अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से विरासत में मिला है। नए संविधान के तहत जिसे आज हम लागू कर रहे हैं, हम अपने गुरु की शिक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद करते हैं और दुनिया में शांति की स्थापना में अपना विनम्र योगदान करते हैं। सभी देशों के प्रति हमारा रवैया अत्यंत मित्रतापूर्ण है। हम न किसी का विरोध करते हैं और न किसी पर हावी होने की हमारी कोई महत्वाकांक्षा है। हमें उम्मीद है कि दूसरे देशों को भी हमसे कोई विरोध नहीं होगा। अतीत में दूसरे देशों की आक्रामकता का हमें कड़वा अनुभव रहा है और हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि आत्मरक्षा में भी कोई उपाय करना हमारे लिए जरूरी नहीं होगा।
जय हिंद, जय भारत।